नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने कैदी और कोकिला कविता का प्रथम भाग पढ़ा। आज हम इस कविता का द्वितीय और अंतिम भाग पढ़ेंगे। चूँकि यह आज़ादी से पूर्व की कविता है, इसमें कवि ने अंग्रेज़ों के अत्याचारों का लिखित चित्रण किया है। स्वतंत्रता सेनानियों के यातनाओं को प्रदर्शित करने के लिए कवि ने कोयल का सहारा लिया है। जेल में बैठा एक कैदी कोयल को अपने दुखों के बारे में बतला रहा है। अब इस कविता का अगला भाग पढ़ते हैं। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोलू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा जगे क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। गिट्टी का अर्थ है ईंट पत्थर के तोड़े हुए छोटे टुकड़े या रोड़ी। मोट का अर्थ है चरसा, यानी चमड़े का वह बड़ा डोल जिसके द्वारा बैलों की सहायता से खेतों में सिंचाई की जाती थी। जुआ बैलों के कंधे पर रखे जाने वाली लकड़ी है। आली का अर्थ है सखी। इस पद्यांश का भावार्थ है, कवि को ये लगता है कि कोयल उसे जंजीरों में बंधा हुआ देखकर यूँ चीख पड़ी है, इसलिए कैदी कोयल से कहता है, क्या तुम हमें इस तरह जंजीरों में लिपटे हुए नहीं देख सकती हो? अरे ये तो अंग्रेजी सरकार द्वारा हमें दिया गया गहना है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा गया है क्योंकि हथकड़ियाँ उनके लिए बंधन नहीं है। कवि स्वाधीनता सेनानी है। कवि ने देश की स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाई है। अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाना कोई जुर्म नहीं है, इसलिए हथकड़ियाँ बंधन न होकर के गहना बन गई हैं। कोलू का चर्रक चूं जीवन की तान, अब तो कोलू चलने की आवाज़ हमारे जीवन का प्रेरणा गीत बन गया है। कैदियों को कोलू चलाना पड़ता था। कोलू का चर्रक चूं यानी कोलू चलने की जो आवाज़ थी वो उनके लिए जीवन की प्रेरणा का गीत बन गया है। दिन भर पत्थर तोड़ते तोड़ते हम उन पत्थरों पर अपनी अंगुलियों से भारत की स्वतंत्रता के गान लिख रहे हैं। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता ब्रिटिश अकड़ का कुआं। हम अपने पेट पर रस्सी बांध करके कोलू का चस्सा चला चला करके ब्रिटिश सरकार की अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं। अर्थात हम इतनी यातनाएं सहने और भूखे रहने के बाद भी अंग्रेजी शासन के सामने नहीं झुक रहे हैं, जिससे उनकी अकड़ ज़रूर कम हो जाएगी। इसी वजह से दिन में हमारे अंदर यातनाओं को सहने के लिए गजब का आत्मबल आ जाता है, जिसे हमारे अंदर कोई करुणा उत्पन्न नहीं होती, ना ही हम रोते हैं। शायद तुम्हें ये बात पता चल गई है, इसलिए शायद तुम मुझे रात में सांत्वना देने आई हो, परंतु तुम्हारे इस वेदना भरे स्वर ने मेरे ऊपर गजब ढा दिया है और मेरे मन को व्याकुल कर दिया है। अगला पद्यांश है, इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों का भावार्थ है कि आगे कवि कोयल से कहता है कि इस आधी रात्रि में तुम अंधेरे को चीरते हुए इस तरह क्यों रो रही हो, इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। कोयल बोलो तो, क्या तुम हमारे अंदर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीज बोना चाहती हो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों, यानी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीज बोना चाहती हो,
इस तरह कवि ने जेल में कैद एक स्वतंत्रता सेनानी के मन की दशा का वर्णन किया है कि किस प्रकार कोयल यह गीत गा गा कर भारतीयों में देश प्रेम एवं देशभक्ति की भावना को मजबूत बनाना चाहती हैं ताकि वे अंग्रेजों की प्रतंत्रता से मुक्ति पा सकें। अगला पद्यांश। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोटरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लो श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर गाली ए आली। काली 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 शब्दों का अनेक बार प्रयोग होने से यहाँ यमक अलंकार हैं। प्रत्येक बार शब्दों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। हुंकृति का अर्थ है हुंकार, ब्याली का अर्थ सर्पिणी, आली का अर्थ सखी। तो यहाँ काली का अर्थ काले रंग के अर्थ में काली तू, रजनी भी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लो श्रृंखला काली, ये इतनी चीज़ें तो काले रंग के अर्थ में हैं। अन्याय के अर्थ में काली का अर्थ है शासन की करनी काली, मेरी काल कोटरी काली, और भयानक के अर्थ में काली का अर्थ है काली लहर कल्पना काली। ऐसे काली शब्दों के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। अब इस पद्यांश का भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अंग्रेजी शासनकाल के दौरान जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हो रहे घोर अत्याचार का वर्णन किया है। काले रंग को हमारे समाज में फैले दुख और अशांति का प्रतीक माना गया है, इसलिए कवि ने यहाँ हर चीज़ को काला बताया है। कवि कैदी के माध्यम से कह रहा है कि कोयल तू खुद काली हैं, काली तू रजनी भी काली, रजनी का अर्थ है रात्रि, ये रात भी घोर काली हैं। और ठीक इसी तरह अंग्रेजी सरकार द्वारा की जाने वाली सारी करतूतें भी काली हैं। शासन की करनी भी काली, अंग्रेजी सरकार द्वारा किया जाने वाला सारा कार्य, सारी करतूतें भी काली हैं। और जेल की काली चार दीवारी में चलने वाली हवा भी काली हैं। काली लहर कल्पना काली, टोपी काली, मेरी काल कोटरी काली, टोपी काली कमली काली। मैंने जो टोपी पहन रखी हैं वह भी काली हैं, और जो कंबल मैं ओढ़ता हूँ वह भी काला है। मैंने जो लोहे की जंजीरें पहन रखी हैं वह भी काली हैं, और इसी वजह से हमारे अंदर आने वाली कल्पनाएं भी काली हो गई हैं। इतनी यातनाओं को सहने के बाद अब हमें हमारे ऊपर दिन भर नज़र रखने वाले पहरेदारों की हुंकार और गाली भी सुननी पड़ती है, जो किसी काले सांप की भांति हमें डसने को दौड़ती हैं। वो जो पहरेदार हैं वो हुंकार करते हैं, गाली सुनाते हैं, वो भी हमें किसी काले सांप की भांति हमें डसने को दौड़ती हुई सी लगती हैं। अगला पद्यांश। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तेराती, कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों का भावार्थ है कवि यह नहीं समझ पा रहा है कि कोयल स्वतंत्र होने के बाद भी इस अंधेरी आधी रात में कारागार के ऊपर मंडरा करके अपनी मधुर आवाज़ में गीत क्यों गा रही हैं। इस काले संकट सागर पर, संकट रूपी सागर पर मरने की मदमाती, मरने को उतावली, कोकिल बोलो तो। कवि को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोयल तो स्वतंत्र हैं, फिर भी स्वतंत्र होने के बाद भी इस अंधेरी रात्रि में जेल के ऊपर मंडरा करके अपनी मधुर आवाज़ में गीत क्यों गा रही हैं। क्या वह इस संकट में खुद को इसलिए ले आई है कि उसने मरने की ठान ली है। मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो, इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए कैदी कोयल से पूछ रहा है, हे कोयल बताओ तुम क्यों इस
इस विपरीत परिस्थिति में आज़ादी की भावना जगाने वाली गीत गा रही हो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर होते राती, कोकिल बोलो तो। कैदी कोयल से पूछ रहे हैं कि हे कोयल बताओ, तुम ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी आज़ादी की भावना जगाने वाले गीत क्यों गा रही हो। और अगला पद्यांश, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोटरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, मेरा रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इन पंक्तियों में कवि को कोयल के प्रति ईर्ष्या हो रही है। कवि कह रहा है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने स्वतंत्र कोयल एवं बंदी कैदी की मनस्थिति की तुलना बड़े ही मार्मिक ढंग से की है। जहां एक और कोयल पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, किसी भी पेड़ की डाली पर जाकर के बैठ सकती हैं। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोटरी काली। कोयल तो पेड़ की डाली पर जाकर के कहीं भी बैठ सकती हैं, किसी भी पेड़ की डाली पर बैठ सकती हैं, कहीं पर भी विचरण कर सकती हैं और अपने वहाँ पर मन चाहे गीत गा सकती हैं। वहीं दूसरी ओर कैदी के लिए अंधकार से भरी 10 फुट की जेल की 4 दीवारी हैं। मुझे मिली कोटरी काली, तेरा नभ भर में संचार, तू तो आकाश में, पूरे आकाश में विचरण करती है, मेरा 10 फुट का संचार। यानी दूसरी ओर कैदी के लिए अंधकार से भरी 10 फुट की जेल की 4 दीवारी हैं, जिसमें उसे अपना जीवन बिताना है। वह वहाँ अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। कोयल के मधुर गान को सुन करके सब लोग वाह वाह करते हैं, वहीं किसी कैदी के रोने को कोई सुनता तक नहीं है। उसका रोना भी गुनाह है, कैदियों को रोने भी नहीं दिया जाता है। इस प्रकार कैदी और कोयल की परिस्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। मगर फिर भी कोयल युद्ध का संगीत क्यों बजा रही है। कैदी कोयल से जानना चाहता है कि आखिर कोयल के इस रहस्यमय ढंग से गाने का क्या मतलब है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, उस पर युद्ध का डंका बजा रही हो, कोयल बोलो इसका क्या कारण है। यानी कैदी कोयल से जानना चाहता है कि आखिर कोयल के इस तरीके से रहस्यमय ढंग से गाने का क्या मतलब है। और अंतिम पंक्तियाँ, इस हुंकृति पर अपनी करती से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आशव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। हुंकृति का अर्थ है हुंकार, कृति का अर्थ है रचना। मोहन या मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी का से लिया गया है मोहन का अर्थ। आशव का अर्थ है रस। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कोयल और कैदी दोनों के अंदर स्वतंत्रता की प्रबल भावना को दिखाया है। जहां कोयल अपने जोशीले गान से देशवासियों में विद्रोह को जागृत कर रही हैं, वहीं कैदी स्वतंत्रता के लिए लगातार अंग्रेजी सरकार की यातनाएं सहन कर रहे हैं। कोयल तो अपने जोशीले गान के द्वारा देशवासियों में विद्रोह के बीज बो रही हैं, विद्रोह को जागृत कर रही हैं, वहीं कैदी स्वतंत्रता के लिए लगातार अंग्रेजी सरकार की यातनाएं सहन कर रहा है। इसलिए कवि ने यहाँ कोयल की आवाज़ को कैदी के लिए आज़ादी का संदेश बताया है, जिसे सुनकर कैदी कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इसलिए इन पंक्तियों में कैदी कोयल से पूछ रहे हैं कि हे कोयल, मुझे बता कि मैं गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह अपने प्राण झोंक दूं। मैं तुम्हारे संगीत को सुन करके अपनी रचनाओं के द्वारा क्रांति की ज्वाला भड़काने वाली अग्नि तो पैदा कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ कि मैं देश की आज़ादी के लिए और क्या कर सकता हूँ। इस हुंकृति पर अपनी करती से
और कहो क्या कर दूं, मैं अपनी रचना के द्वारा और क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर महात्मा गांधी ने जो व्रत लिया है आज़ादी प्राप्ति का, प्राणों का आशव किस में भर दूं, प्राणों का रस यानी प्राणों में रस का संचार किस में भर दूं। कोकिल बोलो तो यानी इन पंक्तियों के माध्यम से यदि कोयल से पूछ रहा है कि हे कोयल, मुझे बता कि मैं गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह से अपने प्राणों को झोंक दूं। मैं तुम्हारे संगीत को सुन करके अपनी रचनाओं के द्वारा क्रांति की ज्वाला भड़काने वाली अग्नि तो पैदा कर रहा हूं, लेकिन तुम मुझे बताओ कि मैं देश की आज़ादी के लिए और क्या कर सकता हूं। धन्यवाद।